और जीके जो पूछ रहा था ऐसे डिटेल में पूछ रहा है जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम दे रहा हूँ, कांस्टेबल का ये नहीं है ऐसा। हाँ, और जैसे मैथ में है, मैथ में इतना कैलकुलेशन किया था और दूसरी बात 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, 3 बार लगाना पड़ा, आदमी को लग रहा है हमारा गलत है। या यूपी। अरे गजब, आप यूपी से आ रहे हैं। हाँ, बहुत दूर से। कैसा हाल चाल पहले ये बताएं अपना। हाल चाल एकदम बढ़िया बाटे भैया, बढ़िया सब बाटे बढ़िया। है ना? हाँ। तो यहाँ का क्या रहा रिजल्ट, वो बताएं अपना। पेपर भैया बहुत मतलब सही आ रहा है। हम पिछला 2016 और 2017 दोनों में क्वालिफाई किए थे। 2016 में मैं फिजिकल विद्यालय जो है कमला कॉलेज, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सीधी जिले की पडरा में जो स्थित है, यहाँ पर जो है दूसरे शिफ्ट में देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम रहा, कैसा रिव्यू देखने को मिल रहा है इनका, जहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि छुट्टी हो चुकी है और लोग निकल रहे हैं यहाँ से, परीक्षार्थी जो हैं। अब ये देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कैसा इनका एग्ज़ाम रहा। और वाकई में जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इस एग्ज़ाम में बहुत कम ही परीक्षार्थी शामिल हो पा रहे हैं। आखिर में जो इनका रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, जो ट्रेन से आ रहे हैं, जिनका डबल डोज नहीं लगा, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इसकी वजह से कि उनका रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा और जितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वहीं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा इनका एग्ज़ाम रहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 मिनट का वक्त मिलता है। 5 मिनट में सारे लोग तो गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे किसी भी व्यक्ति से। कैसे हो गया सर आपका एग्ज़ाम? काफ़ी गौर से देख रहे हैं आप। जी। कैसा रहा रिजल्ट आपका? ठीक था सर, जीएस थोड़ी टफ थी। हाँ, 66 नंबर बने हैं सर। टोटल 66 बने आप। जी। तो इससे तो संतुष्ट होंगे, आपकी तुरंत ही पता चल जाता है कि कितना रिजल्ट आपका आ रहा है। जी, संतुष्ट है। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग ठीक थी, थोड़े घुमा कथन निष्कर्ष से 2-3 प्रश्न थे। जैसे कि पहले शिफ्ट में पता चला कि पेपर जो है तो मिस प्रिंट है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही, एग्जाम मतलब सवाल जो है तो काफ़ी गलत भी दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ है क्या इस शिफ्ट में? नहीं, हमको एक ही प्रश्न लगा मैथ में, एक प्रश्न सिंपलीफिकेशन से था जिसमें आंसर नहीं आ रहा था, और तो ठीक था सर। वैसे आपके आसपास के जो लोग हैं तो लगभग क्या लगा आपको कि कितना % तक जा रहा है? हमारे क्लास में तो लगा सर कि 66 मैक्सिमम है। मतलब आपका ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पे? यस सर, ऐसे ही लग रहा था सर। काफ़ी टफ पेपर रहा कि ठीक ठाक ही चल रहा? पेपर टफ था सर, जीएस बहुत टफ थी, मैथ रीजनिंग तो ठीक थी। अच्छा, तो जो अभी जिनका पेपर बचा है उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि वो क्या तैयारी करें कि कंप्लीट ही उनका पेपर हो सके? फोकस करें और वहाँ थोड़ा टाइम टेकिंग समय का ध्यान दें कम से कम। क्या साइंस भी रहा ना? साइंस, हाँ, साइंस के 2-3 प्रश्न थे सर। कैसा रहा? 2-3 प्रश्न थे सर, 2 ज़्यादा नहीं रहे? नहीं सर। अच्छा, रीजनिंग कितने थे? वो भी साइंस में सर उसके प्रश्न थे, बायोलॉजी के, मतलब वो जीव विज्ञान के ज़्यादा थे। ये जो रिव्यू हम लोगों को दे पा रहे हैं, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो और काफ़ी परीक्षार्थी जो आने वाले हैं, जिनका कहीं ना कहीं पेपर होने वाला है, उनको एक कहीं ना कहीं सजेस्ट उनको मिलता है, मतलब आपकी वजह से ही उनका कहीं ना कहीं कल्याण हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये रही कि जो आप बता पा रहे हैं सारी चीज़ें उनको मिल पा रही है। तो मतलब आपका कहना है कि रीजनिंग और मैथ पे फोकस करें, जीएस के चक्कर में न रहे। जीएस का प्रश्न कितना भी पढ़ के आएंगे पता नहीं क्या आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आपका भी कहना है कि समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं। अच्छा, वहीं आप लोगों को देखने को मिला दूसरे सज्जन तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं जो कि निकले हों। क्यों, पेपर देने आए हैं कि हो गया? नहीं, देने नहीं आया है, मेरा किसी को लेकर आए हैं आप? हाँ, यस लेकर। ऐसा, अब क्या सर एग्ज़ाम था आपका? हाँ भैया, एग्जाम कैसा रिजल्ट रहा सर? रिजल्ट कुछ खास नहीं, 50। कितने सालों की तैयारी थी सर आपकी? तैयारी हम करते नहीं, हम जॉब करते हैं। अच्छा, कौन सी जॉब? कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, तो आपने तैयारी नहीं किया था फिर भी 50 लाए आप? जी हाँ। तो ये तो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर 3-3, 4-4 सालों से तैयारी करके लोग बैठे हैं और कह रहे हैं मेरा नहीं है, जो तैयारी करे हैं उनके लायक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग एकदम नॉर्मल आ रहा है। हाँ। बस जीएस पता नहीं कहाँ से क्या क्या पूछ ले रहा है, शायद मैंने पढ़ा नहीं इसलिए ऐसा लग रहा था मुझे। ऐसा जी। और बाकी कथन निष्कर्ष के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, वो भी कॉमन ही है नॉर्मल सेंस रीजनिंग के। और मैथ में भी बस प्लस माइनस बॉड मॉस ये सब बहुत ही नॉर्मल, बस चक्रवृद्धि ब्याज के 1-2 क्वेश्चन, एक साधारण ब्याज के थोड़ा सा बस बॉड मॉस का, बहुत बाकी टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैथ सिर्फ कैलकुलेटिव है थोड़ी बहुत, जो नॉर्मल थोड़ा बहुत भी 8th तक भी सही से पढ़े हो मैथ कर ले जाएंगे। बाकी रीजनिंग जिनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है वो कर लेंगे। जीएस जी के मुझे समझ में नहीं आया। जीएस जी के समझ में नहीं आया। एमपी तो मैं जानता ही नहीं था बिल्कुल, इसलिए एमपी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। एमपी के बारे में 7-8 क्वेश्चन पूछा था। नहीं, तो टोटल ये एमपी पुलिस का जो पेपर है तो एमपी से रिलेटेड ही सवाल करेगा। से रिलेटेड पूछा था, तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, तो तुक्का ही मारा। मतलब आपने 50 कर दिया? 50 कर लिया मैंने। मुझे सिस्टम छोटा मिला था, एक मतलब जो स्क्रीन होती है मेरे सिस्टम की सबसे छोटा, सबसे पुराना कंप्यूटर, और लोगों का बड़ा, तो उसमें एक बार में पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको, जो है बार बार लेफ्ट राइट उसको घुमा करके फिर ऊपर नीचे करके
तो हमको क्वेश्चन पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगा। बाद मैंने उन्हें बताया तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, अब क्या करोगे, जो सिस्टम है तो वो है। तो ये सिर्फ आप ही के साथ ऐसा कुछ हुआ या और कुछ लोगों के साथ? तीन चार सिस्टम वहाँ पे मैंने देखा छोटे हैं जो कि पुराने हैं। हाँ। बाकी और सबके पास बड़ी स्क्रीनें हैं, मतलब जितने नए कंप्यूटर हैं वो सब नए हैं, बड़े हैं, और जितने पुराने हैं वो छोटे हैं। हमारे में बीच में ये भी फॉल्ट आ गया, क्लिक ही नहीं हो रहा था, उनका माउस कुछ एरर था, फिर आए उसको सही किए, 2 मिनट लग गया। मतलब सिस्टम की वजह से भी कुछ आपका टाइम वेस्ट हो गया? मेरे 7-8 क्वेश्चन मेरे सिस्टम की वजह से भी यहाँ गड़बड़ हुआ है। इनका स्क्रीन छोटी, मतलब सबको या तो बराबर दे, सबको उसी साइज़ की दे दें। बिल्कुल। मैं पीछे देख रहा हूँ तो दूसरे के स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ सकते हो आप। हमारी स्क्रीन में जब तक साइड में जो स्लाइडर होता है उस पर बढ़ा के क्लिक करके 4-5 बार तब पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ऐसा। तो अभी परीक्षार्थियों को आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या तैयारी करें अगली? जिस तरीके से जो आप बता रहे हैं कि जीएस तो समझ में नहीं आ रहा है। जी ये सब हमारे आइडिया से तो कुछ नहीं, एमपी सही से पढ़ लें, और जिनकी तैयारी है उनके लिए पेपर बहुत टफ नहीं आ रहा है। मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो बहुत लोग कह रहे थे पेपर बहुत ज़्यादा हाई फाई दे रहा है, बहुत टफ दे रहा है, कि पेपर हो नहीं पा रहा है, मार्क्स कम आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम 5 साल से नौकरी कर रहे हैं तो हम 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कंटिन्यू पढ़े होते तो शायद हम 80+ कर लेते। ऐसा मेरा उम्मीद है। मतलब सर मुझे इलाहाबाद तक बाइक से जाना है सर। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, जॉब करने के बावजूद अगर 50 ला रहा हूँ तो जो अभी तैयारी करके बैठे हुए हैं वो तो काफ़ी आसानी से पेपर कर सकते हैं, लेकिन जो 4 सालों से एग्ज़ाम करके तैयारी कर रहा था वो बंदा कह रहा है कि मैं 48, 39, 40 आए हैं। तो अब हम क्या कहें आप लोगों को? जो देखने को मिल रहा है कि एक तरफ तो सर कह रहे हैं कि मैंने 50 का कर दिया, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई हम काफ़ी मतलब टफ पेपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि जीएस किसी भी पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। यानी आपको जो तैयारी करनी है वो रीजनिंग की तैयारी दम तक कर लीजिए, मैथ थोड़ी देख लीजिए, क्योंकि मैथ के कुछ ऐसे सवाल हैं जो समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ ऐसे भी है जो कि गलत हैं। तो सारी चीज़ें जो जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है उससे आप अपडेट हो सकते हैं। सर कहाँ से आए आप? सर आया मऊगंज से। अच्छा, मऊगंज से। तो कैसा पेपर रहा आपका? पेपर तो सर कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन था। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार पांडे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कितने सालों से तैयारी किया था? तैयारी एक भी नहीं की थी मैंने, तैयारी में तो फर्स्ट टाइम ही दिया मैंने। तो कितना रिजल्ट आया आपका? तो आया 46। गजब कर रहे हैं आप, 46 ला रहे हैं, वो भी बिना तैयारी के। वो सर वो पुराना जो तो आता है ना, अपन जो पढ़ाई की तो उसी के आधार पे आया था, तैयारी की नहीं थी। तो मतलब कोई कोचिंग वगैरह आपने नहीं किया? नहीं की थी। हाँ जी। ये इतना ही रिजल्ट रहा आपका? जी। वैसे आपके आसपास वालों का कुछ पता चला कि कितना रिजल्ट है? आसपास वालों को मैंने ऐसा देखा नहीं, लेकिन 46, 49 ऐसे ही था सर। और किसी कोई का पर्सन आया था 27। आपके साथ? नहीं सिंगल ही आया था मैं। अच्छा सर, आप? जी सर। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक साहू। अच्छा, कहाँ से आए आप? जबलपुर। अच्छा, कितना % रहा आपका? जी 61। 61? मतलब पेपर कैसा रहा? पेपर के हिसाब से बोला जाए तो एक प्रकार से पेपर सही भी था, बट उसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका आंसर हम सही निकाल रहे हैं, बट वो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन गलत आ रहा है। क्वेश्चन ही गलत है। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक पंक्ति में छात्र खड़े हैं, तो उसमें दोनों छोरों से रजनीश का स्थान 15वां है, तो उसमें कुल संख्या बताना है पनकू, तो 15वां है तो दोनों छोरों से 14 तो हो गए 29। तो ऑप्शन में 29 ही नहीं है, 31 दिया है। आप जो है तो मतलब उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है रिजल्ट आप सही दे रहे हैं, लेकिन उसमें सो ही नहीं कर, ऑप्शन ही नहीं है। जी। बाजू वाले के 81 नंबर गया सर। जी, नाम क्या आपका? मुकेश सिंह नाम है मेरे बाजू वाले का है, 81 नंबर गया हाईएस्ट उसका। अच्छा। लैब 2 में मैं था। ये है पेपर बढ़िया। आप कहाँ से आए? सतना से सर। सतना से जी 65 आया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सिंगरौली जिला से। सिंगरौली से। पेपर अच्छा था लेकिन 1-2 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन ही गलत है उसको आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन गलत हैं लेकिन आंसर सही आ रहा है, अपना आंसर सही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन गलत आ रहा है और क्वेश्चन आ रहा है जो सही आ रहा है, इजी आ रहा है और टफ भी आ रहा है। अच्छा, ये बताइए परीक्षार्थी जो हैं क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम आंसर निकाल रहे तो वो ऑप्शन में ही नहीं है ना, साइंस से भी ऑप्शन ही नहीं है। ये बताइए जो परीक्षार्थी हैं वो भी किस चीज़ की तैयारी करें? जी, अगर मैं देखा जीके तो नहीं, ठीक है, एमपी का जीके से बढ़िया है, 3 से 4 क्वेश्चन आया है, भारत से भी, बट मेन क्वेश्चन आया है सरलीकरण और रेखीचर समीकरण से। सरलीकरण से 5 क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन, रेखीचर समीकरण से थे 2 या 3, ऐसे बहुपद से भी थे क्वेश्चन थे, सभी प्रकार थे। केवल यदि हम देखें तो ना 2D 3D से कोई क्वेश्चन नहीं, उस प्रकार से ऐसे ज़्यादातर। साइंस से कितने क्वेश्चन आए? साइंस तो आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, कुछ भी। साइंस 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा था कैंसर से क्या समझे, जैसे डायलिसिस करते हैं अपन, ये क्वेश्चन था एक। बस इसके और एक क्वेश्चन था साइंस का, याद नहीं आ रहा, हालांकि साइंस के क्वेश्चन थे। मैथ से कैसा रहा? मैथ का क्वेश्चन सही था, सरलीकरण था और लाभांश से था, प्रॉफिट लॉस से, रेक्टेंगल वगैरह से।
क्वेश्चन थे, अच्छा थे क्वेश्चन। जीके नॉर्मल आ रहा है कि हार्ड? जीके नॉर्मल आ रहा है, हार्ड भी आ रहा है, दोनों। जीके नॉर्मल है। ये है कि एक वो क्वेश्चन इतिहास ही पूछ रहा है, विश्व का इतिहास। जैसे पूछा था अमेरिका और यूएसए की संबंधी कहाँ पास हुई थी, ये दोनों के इस टाइप से पूछ रहा है। ये एमपी का भी पूछ रहा है, गुप्तकालीन मंदिर किस सदी के थे, और एक इस टाइप पूछा था श्रीलंका की राजधानी जो इटावा है, और फिर एक इश्तिहार कर श्रीलंका से संबंधित है वो इटावा। तो हाँ, जो एक और था वो है इंडोनेशिया से संबंधित, ऐसा है। ऐसे क्वेश्चन था करके। शुक्रिया भाई, आप लोगों को काफ़ी लेट भी हो रहा होगा, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? हिमांशु तिवारी। कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से आप यहाँ पेपर देने के लिए आए, कैसा पेपर गया आपका? अच्छा खासा पेपर गया। कितना लाए आप? 72 मार्क्स। 72 मार्क्स जी। तो पेपर में आप परीक्षार्थियों को क्या बताना चाहेंगे कि किस चीज़ की तैयारी करें, क्योंकि आप तो देकर आ रहे हैं, तो बता सकते हैं एमपी में अगर मोस्टली देखा जाए तो सबसे हार्ड पॉइंट जो है वो रीजनिंग के आ रहे हैं। मैथ्स के उतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, 18 से 19 क्वेश्चंस मैथ्स के आ रहे हैं, और रीजनिंग के कम से कम 35 से 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि काफ़ी हार्ड बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और एमपी जीके पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं, एमपी जीके 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ल्यूसेंट का विविध जो है, विविध का जो पार्ट्स है, जैसे कि प्रथम कौन है, लास्ट कौन है, ये जो पार्ट्स है ये ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल। ये बताइए कि मैथ के क्या कुछ गलत सवाल भी आ रहे हैं ऑप्शन में? जी सर, अगर पूरे 100 क्वेश्चंस में देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे मैथ्स के और रीजनिंग के, जो कि दोनों ही गलत थे। दोनों गलत? हाँ। तो क्या ऑप्शन में भी दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, ऑप्शन में भी दिक्कतें आ रही, जैसे कि मान लीजिए ऑप्शंस में अगर डबल XY करके दे रहा है तो वहाँ पे ट्रिपल XY या फिर वहाँ से X ही गायब हो जा रहा है। ऐसे रीजनिंग के भी 2-3 क्वेश्चंस थे जो गलत थे। बिल्कुल। ठंड से आप काँप रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पेपर और एग्ज़ाम जो है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि कहाँ गलतियाँ हैं, क्या सीख मिल रही है आपको, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो मेन बातें हैं वो यही है कि आपको जीके पर कम, मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो देखने को मिल रहा है कि मैथ में, जी नाम आपका? प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी। कहाँ से आए हैं? सीधी से ही है। कैसा पेपर रहा आपका? हो गया पेपर, कुछ ठीक नहीं था रिजल्ट। क्यों नहीं था? क्योंकि पेपर जो है तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं आया है। थोड़ा आपने ढंग से तब तैयारी नहीं की? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जितने लोगों से मेरी बातें हुई, क्वेश्चन गलत भी आए थे। नहीं, जितने लोगों से मेरी बातें हुई है अभी तक एक बंदा ऐसा नहीं बोला कि पेपर टफ रहा। क्योंकि आप अभी देखने को, आप देखिएगा न्यूज़ में भी देखिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सभी लोगों ने कहा कि पेपर बढ़िया था, लेकिन थोड़ी कहीं दिक्कत आई है। नहीं, हो सकता है, पर मेरे हिसाब से तो टफ ही था। देखिए, अपना ही अनुमान लगाया जाता है आदमी को। अब हर व्यक्ति के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता, जो मेरे को लगा उस हिसाब से। क्योंकि देखिए, जो पिछला पेपर 17 का आ रहा था उस हिसाब से पेपर तो बिल्कुल भी नहीं है। रीजनिंग में ऐसा परिवर्तन किया गया, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है वही समझ में नहीं आ रहा। और जीके जो पूछ रहा था ऐसे डिटेल में पूछ रहे जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम दे रहा हूँ, कांस्टेबल का ये नहीं है ऐसा। हाँ, और जैसे मैथ में है, मैथ में इतना कैलकुलेशन किया था, और दूसरी बात 3 क्वेश्चन गलत कर दिया, 3 बार लगाना पड़ा। आदमी को लग रहा है हमारा गलत है, तो इस कारण टाइम भी मैंने 10 के 4 अंक तक क्वेश्चन का वो दे रहा था। इस हिसाब से थोड़ा सा वो लगा, बाकी पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। क्या परीक्षार्थियों को आप क्या बताना चाहेंगे कि किस चीज़ की तैयारी करें वो अभी? परीक्षार्थियों को हम बताना चाहेंगे क्योंकि मैथ रीजनिंग में जो है तो वो कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर कैलकुलेशन उनकी वीक है तो फिर दिक्कत हो सकती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से वो क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। बिल्कुल, मेन कैलकुलेशन है, बाकी तो तो उसी टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिला तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारी जानकारी। क्या सर, क्या नाम है आपका? सर पुजेश कुमार है। कहाँ से आप आए? बलिया यूपी। अरे गजब, आप यूपी से आ रहे हैं? हाँ, बहुत दूर से। कैसा हाल चाल पहले ही बताएं अपना। हाल चाल एकदम बढ़िया बाटे भैया, बढ़िया बाटे हैं। हाँ। तो यहाँ का कहाँ रहा रिजल्ट, वो बताएं अपना। पेपर भैया बहुत मतलब सही आ रहा है। हम पिछला 2016 और 2017 दोनों में क्वालिफाई किए थे। 2016 में फिजिकल से निकले थे और 2017 में फाइनल मेरिट से बाहर निकले थे। इसमें मेरा 68 क्वेश्चन सही है और पेपर सही आ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन गलत दे रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन गलत था। तो आप भाई जो लास्ट वाला पार्ट है जो 30 नंबर का होता है, जिसमें विज्ञान और ये मैथ मिलाकर दोनों रहता है, उसमें सिर्फ मैथ ही दे रखा था, एक भी उसमें विज्ञान क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। हाँ, पहला पार्ट में 40 नंबर का जो था उसमें आपका लगभग 40 में से 37, 38 ऐसे जीके और साइंस दोनों मिला के था उसमें। जी जी। जो 40 नंबर का होता है पहला पार्ट, उसमें यही था दोनों। और दूसरा वाला साइंस के एक भी सवाल नहीं मिला? नहीं, साइंस के हैं पहले वाले पार्ट में। साइंस के आप मान के चलो 15 क्वेश्चन के आसपास होंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है ना कि नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है।
जो दिक्कतें नहीं है। हाँ, लेकिन है, पेपर है, जीके दे रखा है, अच्छा खासा जीके दे रहा है, साइंस भी अच्छा खासा दे रहा है, लेकिन बहुत हाई लेवल का बोलो तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। अच्छा, और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग भी नॉर्मल है। रीजनिंग आपका जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें 80% आपका रीजनिंग दे रहा है, 30 में से मान के चलो आपका 24-25 रीजनिंग दे रहा है, सही है। और रीजनिंग भी नॉर्मल ही है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कितना रिजल्ट बनाया आपने? मेरा 68 है। 68। हाँ। तो लगभग क्या लगता है आपको कि ये कितने से उठाएगा, कितने अंकों से उठेगा? मेरे हिसाब से 2016 में गया था 63 या 64 ऐसे करके गया था, मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। ये फर्स्ट टाइम आपका पेपर था या कभी आपने? बोल रहा हूँ 2016 और 2017 दोनों क्वालिफाई था मेरा। अच्छा, दोनों? हाँ, 2017 में मैं फाइनल मेरिट से बाहर निकला था, उसमें मेरा 74.67 नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ था और 75.52 पे फाइनल मेरिट बना था। तो ये इसे क्या बोलेंगे आप, इजी या टफ बोलेंगे? भैया हम ये बोलेंगे जो 2016 में पेपर दे रखा था ना, सेम वही पैटर्न है, बस क्वेश्चन इधर उधर करके दे रहा है, बाकी सेम वही पैटर्न है। 2017 से कुछ मिलता जुलता नहीं है, लेकिन 2016 से सेम वही पैटर्न ही है, बस क्वेश्चन इधर उधर दे रखा है। जैसे कि साइंस वाला जो है, साइंस वाले पार्ट में एक भी नहीं दे रहा है, पहले वाले पार्ट में जो 40 क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, ऐसे ही दे रहा है। जीके कैसा रहा इसमें? जीके थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ। जीके इसलिए भी मुझे टफ लग रहा होगा क्योंकि मैंने जीके कोई मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा टफ ऐसे भी, लेकिन मैथ रीजनिंग सही है। क्योंकि यहाँ पर आपने जो है तो दिया था एमपी का। हाँ। एमपी पुलिस दिया है, तो आपने टोटल ये तो देखा होगा कि भाई तो जितने भी जीके के रहे होंगे तो ज़्यादातर तो सवाल जो है तो मध्य प्रदेश के ही रहे होंगे उसमें। हाँ। तो आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो तैयारी आपने किया था इसका या नहीं? तैयारी भैया क्या है कि जैसे कि नवंबर लास्ट में मैंने पढ़ाई कर रखी थी इसकी, ठीक है, उसके बाद से मैं पढ़ाई नहीं हूँ, लगभग 1 महीना 1.5 महीने के बाद डायरेक्ट आकर के एग्ज़ाम दिया हूँ। एमपी का जीके जो मैं पहले पेपर में पढ़ रखा था वही है, उसी से जो है, इसीलिए नहीं तो मेरा 70+ में आ जाता ऐसा। हाँ, लेकिन पेपर जो है बस मैं यही बोलूँगा ना कि आराम से अगर जो देगा ना वो अच्छा निकाल लेगा। मतलब मेरे लैब में मैं बता रहा हूँ ना कि एक बंदा था जो 68 का रखा था। हाँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सबका किसी का 18, किसी का 31, किसी का 32, किसी का 57 ऐसे ही करके आ रहा है, किसी का 55+ है, इतना मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत कम पे जाएगा इस बार। मतलब ज़्यादातर तो लोग मतलब अच्छे से सवाल कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इसलिए कि मैथ और रीजनिंग दोनों बढ़ा के दे रहा है। लगभग आप मान के चलो ना कि खूब आराम से 65 के आसपास दे रहा है मैथ रीजनिंग मिला कर। जी जी, और बाकी वही है। बिल्कुल शुक्रिया और बधाई आपको, धन्यवाद। सिलेक्शन हो, हमारा भी आपकी शुभकामना हमारी पूरी टीम की तरफ से। बिल्कुल शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा यहाँ पर गणेश विद्यालय के पास, गणेश कमला कॉलेज के पास आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वहीं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो जानकारी आज मिली आपके लिए काफ़ी अपडेट जानकारी रही सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बताया गया कि जीके पर आपको फोकस करना है और रीजनिंग पर फोकस करना हो, मैथ के सवालों पर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ यही कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।